तो यहाँ पर फील्ड टेस्ट फॉर परमिएबिलिटी में field or in situ measurement of permeability avoids the difficulties involved in obtaining and setting up undisturbed samples in a permeometer. It also provides information about bulk permeability rather than merely the permeability of a small sample. So यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस हो रहा है कि इन सीटू मतलब साइट पे जो हम टेस्ट करते हैं सॉइल की परमिएबिलिटी के लिए वो ज्यादा बेटर होता है देन द सॉइल सैंपल जो वहां से उठा के ले जाया जाए लैब में और फिर वहां पर उसे टेस्ट किया जाए, क्योंकि वहां पर क्या होता है वो डिस्टर्ब हो जाती है कहीं ना कहीं सॉइल सैंपल ट्रांसपोर्टेशन में भी एंड द टाइम उसको जब सैंपल को निकाला जाता है उस टाइम भी। तो यहाँ पर आपको आसानी से क्या मिलता है, प्रॉपर फुल जो है उसकी हिस्ट्री पता चल जाती है सॉइल की और उसकी बल्क परमिएबिलिटी भी आपको यहाँ से फील्ड टेस्ट के थ्रू मालूम हो जाती है। और a field permeability test consists of pumping out water from a main well. ठीक है, सो फील्ड परमिएबिलिटी टेस्ट में क्या करते हैं कि एक मेन वेल डिग करते हैं, वेल बनाते हैं उसमें एंड वहां से पानी पंप आउट कर रहे होते हैं एंड ऑब्जर्विंग द रिजल्टिंग ड्रॉ डाउन सरफेस ऑफ द ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल वाटर टेबल। तो ड्रॉ डाउन सरफेस मतलब यहाँ से लेके जो ये कर्व के दो जो ऑब्जर्वेशन वेल बनाए हैं छोटे छोटे, इनका जो हेड यहाँ से जब पानी निकालेंगे तो ये एक्वाफर है, ठीक है, ये पानी यहाँ पर पूरे में स्टोर है, जो दिखाया ना आपको ये इनिशियल वाटर टेबल है, ये जो डैश डैश है दिस इज द लेवल ऑफ इनिशियल वाटर टेबल और ये ग्राउंड सरफेस है। तो जब आप पानी यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, पानी को निकालेंगे तो वहां से पानी का लेवल नीचे जाना शुरू होगा। तो ये जो हमारे ऑब्जर्वेशन वेल्स हैं इनका जो हेड है, जो पानी इनके अंदर आ रहा जहां तक लेवल पे था वो भी नीचे डिक्रीज होगा जब पानी यहाँ से होगा आउट। तो ये जो कर्व बन रहा है इसे कहते हैं ड्रॉ डाउन कर्व। जो इसका हेड, इसके हेड को, ये 3 पॉइंट्स को जो कर्व ज्वाइन कर रहा है उसे कहते हैं ड्रॉ डाउन कर्व। और ये जो लेवल है इनिशियल वाटर टेबल से लेके इस ऑब्जर्वेशन वेल का जो एच दोनों है, उनके बीच में जो डिफरेंस है उसे कहते हैं ड्रॉ डाउन। सो यहाँ पर सब चीजें मेंशन है कि एक एलिमेंट ले लिया DH और यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट मान ली H, ठीक है, और H2 इसका हेड है पानी का फ्रॉम द इम्परमिएबल स्ट्रेटा, एक लेयर है नीचे जहां से पानी नीचे नहीं जाता है तो पानी यहाँ पर स्टोर हो गया है। तो यहाँ से सरफेस से जो हम लेंगे इस वाले ऑब्जर्वेशन वेल के हेड का हाइट वो H2 है और दूसरे वाले जो ऑब्जर्वेशन वेल है इसका हाइट H1 है, इसके लेवल तक, हेड तक। और यहाँ पर इसको कहते हैं ड्रॉ डाउन, पहला ऑब्जर्वेशन वेल का जो इनिशियल वाटर टेबल से लेके जो डिफरेंस है दोनों के बीच में उसको कहते हैं ड्रॉ डाउन। तो इसमें हाँ ठीक है, रीडेबल है। सो इन दिस टेस्ट द पंपिंग कॉजेज अ ड्रॉ डाउन, ठीक है, इन एन अनकन्फाइंड यानी ओपन सरफेस सॉइल स्ट्रेटम and generates a radial flow of water towards the pumping well. Radial flow of water मतलब ये R1 है first observation well से distance इसका from the center of the well to the center of the first observation well, फिर center of the pumping well से लेके दूसरा observation well जो है उनके बीच का जो radius है R2 है। So then generates a radial flow of water towards the pumping well. The steady state head1 and the steady state heads H1 and H2 in observation wells at radius R1 and R2 are monitored till the flow rate Q becomes steady. Steady मतलब ज्यादा चेंज नहीं हो रहा है, वो एक पर्टिकुलर नॉर्मल रेट के साथ चेंज हो रहा होगा, मतलब एक क्विक चेंज नहीं है, बहुत ज्यादा रैपिड नहीं है, एक स्टेडी है, ठीक है। सो द रेट ऑफ radial flow through any cylindrical surface around the pumping well is equal to the amount of water pumped out. तो यहाँ से क्या conclude किया कि rate of radial flow through any cylindrical surface
around the pumping well is equal to the amount of water pumped out. यानी I is consider, इसको आपने ऊपर यहाँ पर देखा कि एक small इन्होंने consider such a surface having radius r and thickness dr and height h, यहाँ पर ये ले लिया है, ठीक है, एक सरफेस ले लिए, ये पूरी कंसिडर करा है, इसकी थिकनेस मान ली है dr यहाँ पर, और इसका जो हाइट है वो h है, और इसका रेडियस जो है वो यहाँ से लेके इस पंपिंग वेल तक r मान लिया है. सो द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट I क्या होता है? H/L होता है. तो यहाँ हम उसे स्मॉल एलिमेंट के लिए लिख सकते हैं. फॉर दिस एलिमेंट इट इज dH/dr. ठीक है. सो इस एरिया ऑफ द फ्लो, एरिया ऑफ फ्लो क्या होगा? A इज इक्वल टू, फॉर सिलेंडर फॉर्मूला होता है 2 pi RH. सो फ्रॉम डार्सी लॉ Q इज इक्वल टू KIA. सो I हमने यहाँ पर ऑलरेडी उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए देख लिया है, dH/dr. एक बार और देख लीजिए, इट इज dH एंड दिस इज dr. ठीक है. इसका dr इज द थिकनेस एंड h इज द हाइट. सो अगर हम इसके लिए निकालें कि Q क्या होगा, इसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होगा, दैट इज I इज इक्वल टू dH/r एंड एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है 2 pi RH. So from Darcy law that you all now know, Q is equals to KIA. ठीक है. Discharge is equals to K is the permeability, coefficient of permeability, I is the hydraulic gradient, which is H/L, and A is the area of the cross section. So from here आपने यहाँ पर प्लेस करा ये सारी वैल्यूज को, I की जगह रख दिया डार्सी लॉ में, और A की जगह एरिया रख दिया, फिर अरेंज करा उनको, जो कांस्टेंट है उनको बाहर निकाल दिया और जो वेरिएबल्स है उनको अंदर रखा. सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dr/r इज इक्वल्स टू 2r/q KH/dH. ठीक है. K इज द कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी, और इसमें जो वेरिएशन आएगा वो H में आएगा खाली, और 2r/q भी कांस्टेंट है. सो ये तीन चीजें कांस्टेंट है. तो इसको हम H के लिए इंटीग्रेट करेंगे H1 से H2, और dr/r जो वेरिएबल है इसको अलग कर दिया है, एंड इसको करेंगे हम डिफरेंशिएट R1 से R2 तक. ठीक है. सो आफ्टर इंटीग्रेशन यू विल गेट K इज इक्वल्स टू Q log E R2/R1 and R into H2 square minus H1 square. ठीक है. तो यहाँ से you have got this formula. ये किसके लिए मिला हमको? This formula we have got for the इसको ये आपको असाइनमेंट में दिया है, डेरिवेशन है बहुत छोटा सा, और ये आपको मिला है फॉर द अनकन्फाइंड एक्वाफर्स में जो हम ये निकालते हैं अनकन्फाइंड फ्लो पंपिंग टेस्ट के लिए, ये हमारा डेरिवेशन है. ओके.